लाहौर में एप्पल के पहले स्टोर की ओपनिंग। कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, ऑफिशियल नुमाइंदे ने सारे राज खोल दिए। गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में पाकिस्तान का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खोला जा रहा है। ये ऐलान दरअसल लाहौर की स्मार्ट डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन ने अपनी एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में किया, जिसमें टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हुक्काम शरीक थे। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि एयरलिंक कम्युनिकेशन 2025 के इख्तिताम तक लाहौर के डोलमन मॉल में पाकिस्तान का पहला एप्पल रिटेल स्टोर और एक शॉमी स्टोर खोलने का इरादा रखती है। ये खबर कई बड़े अखबारात और वेबसाइट्स में भी शाया हुई। ताहम खबर के अंदर एक अहम नुक्ता जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हुई वो ये है कि आया ये वाकई एप्पल का अपना स्टोर है या सिर्फ एक मजाज रीसेलर आउटलेट। तो हमने किया है एप्पल कंपनी से राब्ता और कंपनी के ऑफिशियल नुमाइंदे ने इस नए स्टोर के तमाम राज खोल दिए हैं। क्या ये हकीकत में एप्पल आईफोन का स्टोर होगा या हकीकत कुछ और है? आइए चलते हैं इन तमाम मालूमात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, एप्पल एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में वाक़ है। कंपनी अपनी मसनूआत जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ताहम किसी भी मुल्क में एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खोलने का अमल मखसूस मरहलों से गुजरता है और इसकी तस्दीक हमेशा एप्पल के ऑफिशियल न्यूज़ रूम या वेबसाइट apple.com/retail पर की जाती है। अब तक एप्पल ने पाकिस्तान में किसी भी कॉर्पोरेट स्टोर के क़याम का ऐलान अपनी किसी ऑफिशियल वेबसाइट, प्रेस रिलीज या न्यूज़ रूम के जरिए नहीं किया है। इसलिए इस वक्त जो ऐलान किया गया है वो दरअसल एक मकामी पार्टनरशिप के तहत खोला जाने वाला मजाज रिटेल स्टोर मालूम होता है। इस हवाले से हमने टॉप लाइन सिक्योरिटीज से भी राबता किया, जिनके नुमाइंदे ने बताया कि बज़ाहिर एप्पल की जानिब से पाकिस्तान में स्टोर खोलने का कोई ऐलान तो नहीं किया गया, जबकि एयरलिंक के ऐलान से यही लगता है कि लाहौर में खुलने वाला स्टोर एप्पल ऑपरेटेड नहीं बल्कि एप्पल का मजाज सर्विस प्रोवाइडर होगा। याद रखें, सितंबर 2024 में जीनेक्स टेक्नोलॉजीज, जो पाकिस्तान में एप्पल की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, ने एयरलिंक को अपना प्रीमियम पार्टनर मुकर्रर किया था। इस शराकत दारी का मकसद पाकिस्तान में एप्पल मसनूआत को ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से सारिफीन तक पहुंचाना है। एयरलिंक ने इस मौके पर कहा था कि ये शराकत दारी पाकिस्तान में एप्पल मसनूआत जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और दीगर तक सारिफीन की आसान रसाई यकीनी बनाएगी। मुमकिना तौर पर यही वो ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर एयरलिंक अब एक नया मजाज रिटेल आउटलेट खोलने जा रही है, जो बज़ाहिर एप्पल रिटेल स्टोर के नाम से काम करेगा, लेकिन ये एप्पल का अपना कॉर्पोरेट स्टोर होगा या नहीं, इसका ऐलान एप्पल ही करेगा। अब हम आपको एप्पल का असल अपने स्टोर और मजाज स्टोर में फ़र्क बताते हैं। दरअसल एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स वो होते हैं जो बराह रास्त एप्पल की मलकियत में होते हैं। इनमें एप्पल के मुलाजमीन काम करते हैं, जीनियस बार और टुडे एट एप्पल जैसी सहूलियात मौजूद होती हैं। ये स्टोर्स हमेशा एप्पल की वेबसाइट पर दर्ज होते हैं और इनका बाज़ाब्ता इफ्तिताह एप्पल न्यूज़ रूम पर ऐलान के साथ होता है। मसलन इंडिया में एप्पल BKC मुंबई और एप्पल साकेत दिल्ली का इफ्तिताह 2023 में एप्पल ने खुद किया था। दूसरी जानिब मजाज स्टोर्स या प्रीमियम रीसेलर स्टोर्स मकामी पार्टनर्स चलाते हैं जो एप्पल से लाइसेंस याफ्ता होते हैं। वो एप्पल मसनूआत फ़रोख्त करते हैं, सर्विस सेंटर्स के साथ मरम्मत की सहूलत भी देते हैं, लेकिन ये एप्पल की मलकियत नहीं होते। पाकिस्तान में पहले से मौजूद फ्यूचर टेक इसी जुमरे में आता है, जो कि एप्पल का मजाज रीसेलर और मजाज सर्विस प्रोवाइडर है। अब तक की तफसील के मुताबिक एयरलिंक का आने वाला स्टोर भी इसी नौइयत का हो सकता है, जिसके तहत एप्पल ब्रांडेड स्टोर मकामी कंपनी चलाएगी, लेकिन बराह रास्त एप्पल नहीं। इंडिया में भी एप्पल ने कई बरस तक सिर्फ मजाज रीसेलर्स के जरिए मसनूआत फरोख्त की और 2023 में पहली बार इंडिया में एप्पल ने खुद अपने स्टोर्स खोले। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एप्पल मसनूआत के हवाले से जानकारी फराहम करने वाले सोशल मीडिया माहिरीन बताते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में एप्पल स्टोर किस तर्ज पर होगा। वो अपनी पोस्ट में आई स्टाइल नामे मुत्तहदा अरब अमारात के स्टोर्स की मिसाल देते हैं कि ये स्टोर प्रीमियम एप्पल रीसेलर है जो सिर्फ एप्पल मसनूआत फरोख्त करता है। ताहम एयरलिंक भी पाकिस्तान में इस ही तर्ज पर स्टोर चलाएगा। याद रखें कि पाकिस्तान में एप्पल अपना स्टोर खोलना चाहता था तो ये दुनिया भर में खबर फैलती और एप्पल 2 से 3 हफ्तों में ऐसे स्टोर का ऐलान नहीं करता, बल्कि इस अमल में 9 माह से 1 बरस तक लग सकता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि एप्पल किसी मुल्क में अपना स्टोर कब और कैसे खोलता है।
ایپل عام طور پر 3 مراحل میں نیا ملک شامل کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ ڈسٹریبیوٹر اور پارٹنر نیٹ ورک قائم کرنا، جیسا کہ جی نیکسٹ۔ دوسرے مرحلے میں آن لائن ایپل سٹور یا ایپل سٹور ایپ کا اجرا کرنا، اور تیسرا وہ مرحلہ جس میں کارپوریٹ سٹور کا باضابطہ افتتاح کیا جاتا ہے۔ جب تک ایپل خود اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کرتا، کسی بھی پارٹنر کا سٹور آتھورائزڈ سٹور ہی کہلائے گا، نہ کہ ایپل سٹور۔ یہ اعلان یقیناً پاکستان میں ایپل مصنوعات کے فروغ کی جانب ایک بڑا قدم ہے، اور اگر مستقبل میں ایپل خود بھی یہاں سٹور کھولنا چاہے تو یہ ریٹیل سٹور اس سلسلے کی کڑی ضرور بن سکتا ہے۔ یہ ایئر لنک اور جی نیکسٹ کی شراکت داری کے تحت ایک مجاز ریٹیل آؤٹ لیٹ ہوگا جو ڈولمن مال لاہور میں 2025 کے آخر تک متوقع ہے۔ پاکستان میں ایپل کی اصل آمد بطور برانڈ اپنے سٹورز اور عملے کے ساتھ تب ہوگی جب یہ اعلان ایپل کے آفیشیل پلیٹ فارم سے سامنے آئے گا۔ ایپل کا سرکاری طور پر آنا صارفین کو قابل بھروسہ خدمات اور اصلی مصنوعات کی یقین دہانی تو دے گا، لیکن حکومتی محصولات اور درآمدی ڈیوٹی کے نظام میں تبدیلی کے بغیر بنیادی قیمتیں بلند ہی رہیں گی۔ سرکاری مرکز کے باوجود پاکستان میں آئی فون کی قیمت کا تعین 3 اہم معاشی عوامل پر منحصر رہے گا۔ نمبر 1، حکومتی محصول اور ڈیوٹیز۔ منظور شدہ حیثیت یہ سب سے بڑا عنصر ہے جو قیمت کو بڑھاتا ہے۔ ایپل کو پاکستان میں ہر ڈیوائس پر کسٹم ڈیوٹی، انضباطی فیس اور سیلز ٹیکس سمیت تمام حکومتی محصول ادا کرنے ہوں گے۔ اس وقت ایک ممتاز آئی فون پر یہ ڈیوٹیز 1,30,000 سے 1,60,000 روپے تک ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، ترسیلی نظام کی بہتری اور منافع میں کمی۔ سرکاری مرکز سے ترسیلی نظام براہ راست اور مؤثر ہو جائے گا۔ اس سے غیر مجاز درآمد کنندگان اور درمیانی افراد کا اضافی منافع ختم ہو جائے گا۔ اس براہ راست طریقہ کار سے صارفین کو 5 سے 10% کی بچت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، روپے کی قدر کا اتار چڑھاؤ۔ چونکہ آئی فون بین الاقوامی سطح پر امریکی ڈالر میں خریدا جاتا ہے، اس لیے روپے کی قدر میں مسلسل کمی اسے مہنگا کرتی رہے گی، اور یہ عنصر مستقل طور پر قیمت کو اوپر کی جانب دھکیلتا رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکاری مرکز پر آئی فون کی قیمت غیر قانونی بازار کے بغیر محصول والے فون سے بہت زیادہ، یعنی کہ لگ بھگ 1,50,000 روپے تک زیادہ ہوگی۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سرکاری نظام تمام حکومتی محصول ادا کرے گا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ یہ قیمتیں موجودہ پی ٹی اے سے منظور شدہ فونز کی قیمتوں کے قریب یا ان سے بہتر ہوں گی، اور صارفین کو 100% اصلی، مکمل ضمانت شدہ اور آسان قسطوں پر خریداری کی سہولت ملے گی۔ قیمت میں زیادہ کمی نہیں آئے گی، لیکن خریداری کے معیار اور خدمات میں انقلاب ضرور آئے گا۔ ہاں، اگر یہاں مقامی سطح پر آئی فون بننا شروع ہو جائیں تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تو ناظرین، آپ پاکستان میں ایپل کے پہلے سٹور کے بارے میں جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ